मैंने देखा है ये सफ़रिंग बहुत बार ना पार्ट होता है कंडीशनिंग का भी, कि बचपन से जिस तरह का आपका बचपन गया है, या थ्रू सोसाइटी, थ्रू फैमिली, थ्रू पेरेंट्स, आपकी जिस तरह से कंडीशनिंग हुई है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो बहुत लंबे तक, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये हमारी हाँ कंडीशनिंग हो रखी है. हाउ टू ब्रेक दैट कंडीशनिंग, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, जो बचपन से मतलब सालों से एक आपके ऊपर एक थोपा गया है. एक बार रियलाइज हो जाना एक चीज़ होती है कि यस, यू हैव रियलाइज दैट दिस इज what is conditioning, your mind has been conditioned in a way. How to break that, how to come out of it? you can come out of it only when you acknowledge it and become aware of it, you know, because कभी कभी तो लोगों को पता भी नहीं है कि why they are doing certain things, you know. And if you really, I mean, I can't think of an example. Give me an example that, for example, what is in childhood which we are repeating, so I can tell you from example that how to particularly deal with that. फॉर एन इंस्टेंस, जैसे कोई भी चीज़ आप अपने खुशी के लिए कर रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, बट आपका वो टाइम का कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर ऐसा हाँ. था, पेरेंट्स ऐसे सोच रहे कि अरे ये तो गलत है, मेरी नाक कट जाएगी, ये ऐसा नहीं कर सकती लड़की. और आगे जब आप बड़े हो रहे हो और आप वही जब चीज़ करने जा रहे हो, यू फील गिल्टी अबाउट इट, दैट यू नो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. Yeah. व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी बट इट्स ऑल्सो गिविंग यू द गिल्ट. सो ये कंडीशनिंग हो गई कि आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी, आई एम ट्राइंग टू हैव फन विथ माई फ्रेंड्स, बट दैट्स गिविंग मी गिल्ट. It's a very broad subject, but anyway, I'll tell you in details, because this is one of the things I'm dealing with people, that my talk on Tantra was also because we have such a guilt with our own sensuality and energy. Yeah. And we have such a, what you say, acceptance to when we're suffering, when we're sacrificing, then we feel part of society. You can तेरे लिए इतना दुख ले रहा हूँ, बट खुशी ले रहे हो तो आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. और लोग भी वही करते हैं कि जब आप दुखी हो सब करेंगे, अरे अरे बेचारी ने बहुत सहन कर लिया, बट व्हेन यू वांट टू फाइट इट, देन यू बिकम द बैड वन. ओ ये बहुत शाना है. हाँ. ये तो बहुत तेज है, मतलब ये एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है. व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, नो, दोस्त पूछता कैसे यार, तो ही फील्स बेटर, कहता अच्छा मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना. बट व्हेन आई एम ग्रेट, आई एम फीलिंग ग्रेट, नाउ दे फील इन्फीरियर, यार इसको बड़ा मजा आ रहा है, क्या बात है. पीपल कैंसल ईच अदर लाइक दिस. अभी बच्चा देखो शोर मचा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, माँ कहती क्या कर रहा है, बैठ जा. जब रोता है तो कहती क्या हुआ बेटा, तो यू लर्न देयर कि टू गेट अटेंशन स्टे डाउन, यू नो. अनदर थिंग इज दैट when human beings are joyous, they become rebellious. They won't fit into system. When your energy, your own sensuality, your own joy is in duality with sexuality, you feel guilt and all that, you will become weak human being. आग नहीं जल रही. अब देखो ना, शुरू में जब प्रेम होता है लड़के लड़की को, कैसे they become rebellious, because that power makes you feel, oh यार, I don't care about all this. Yes. So we need to first acknowledge our power without any guilt. That's how you can, you see, you cannot break anything, you can burn it with your fire. You have to feel, it's your right to feel the joy, it's your right. If nature has given me this, why society is saying it is wrong?